गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। आज की हमारी करंट अफेयर्स की एक टॉपिक है कच्चा तीवू द्वीप, जिसका कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी रहा है और वर्तमान में यह काफ़ी चर्चा का विषय भी बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, आइए हम लोग इस पर थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग इसके लोकेशन को देखते हैं। कच्चा तीवू द्वीप के लोकेशन पे आते हैं। लोकेशन क्या है इसका, ओके, और उसके बाद फिर हम लोग आते हैं इसके डिटेल डिस्कस पे। नाउ कच्चा तीवू, ओके, ये रहा यह द्वीप। अगर बात की जाए तो श्रीलंका का एक स्थान आता है नेदू न तीवू, ओके। हालांकि इसको यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, नेदू न तीवू यहाँ श्रीलंका का हो गया। और भारत की अगर बात की जाए तो रामेश्वरम, यहाँ आप यहाँ धनुषकोडी भी देख रहे हैं, ठीक है, और यहीं पर आपका रामेश्वरम भी स्थित है। और रामेश्वरम से यह करीब 19 किलोमीटर की दूरी पर, कहीं कहीं आपको यह भी सुनने को मिलेगा रामेश्वरम वर्ड भी यहाँ पर आ सकता है, रामेश्वरम, जिससे यह 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ओके। और यहां पर अगर श्रीलंका की बात की जाए तो एक वर्ड आपको मिलने सुनेंगे, नेदू न तीवू, ओके, यह श्रीलंका का हो गया, ठीक है। यह एक नेम ऑफ द प्लेस है। चलिए, अब बात आती है, चूंकि रामेश्वरम से 19 किलोमीटर दूर है, लेकिन अगर भारतीय तट से बात की जाए तो यह करीब कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 33 किलोमीटर की दूरी पर है, ओके। नाउ, और यह जो आप द्वीप देख रहे हैं, यह क्षेत्र कितने किलोमीटर में फैला है? अप्रोक्स लगभग यह 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैला हुआ है, ओके। नाउ, अब बात आती है कि यहाँ पर यह किस प्रकार का द्वीप रहा? यह एक निर्जन द्वीप रहा। यह कैसा द्वीप है? तो यह एक निर्जन द्वीप है, निर्जन द्वीप है, ओके। नाउ, और इस द्वीप पर पहले ये किसके अधीन था? तो यह पुर्तगालियों के अधीन रहा। यह द्वीप पहले पुर्तगालियों के अधीन था और उसके बाद यह ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया, ब्रिटेन का। इसकी जो ओवरऑल स्टोरी स्टार्ट होती है, ये यहीं से स्टार्ट होती है। तो इसका लोकेशन हो गया। इसको स्टोरी स्टार्ट होती है कि पहले पुर्तगालियों का अधीन था, उसके बाद ब्रिटेन का उपनिवेश बना। लेकिन आज़ादी के बाद, यानी 1947 में क्या होता है? भारत को आज़ादी मिलती है। और इस आज़ादी के बाद, यानी आज़ादी मिली, भूमि का निर्धारण हो गया, उसके बाद इस स्थान पर भारत के भी मछुआरे और श्रीलंका के मछुआरों का भी आना जाना लगा रहा। लेकिन इन कुछ समय के बाद करता क्या, आना जाना तो लगा रहा, श्रीलंका अब इस पर आकर के अपना दावा करने लगा कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र में है, ठीक है। इन 1974, ओके, इन 1974, इसको केवल समझ लीजिएगा आप, ठीक है। 1974 में होता क्या है कि यहाँ पर दोनों देशों की सरकार, यानी भारत की तरफ से अगर बात की जाए तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, ठीक है, इंदिरा गांधी, भारत की तरफ से, ओके, इंदिरा गांधी। और अगर बात की जाए श्रीलंका की तरफ से बात की जाए तो कौन थे यहाँ के राष्ट्रपति? सिरी मावो भंडार नायके, ओके, श्रीमावो भंडार नायके, ये कौन रहे? यहाँ के राष्ट्रपति। इन दोनों के मध्य में समझौता किया गया। इन दोनों के मध्य में क्या हो गया? पहले तो मीटिंग की गई 74 में। इन दोनों देशों के सरकार क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 2 बैठक भी किए इस मुद्दे को लेकर के। मुद्दा यही था कि किसके अधिकार क्षेत्र में आए। पहले मीटिंग की गई, मीटिंग के बाद फाइनली ये हुआ कि चलो हम लोग समझौता कर लेते हैं। और इस समझौते के तहत क्या कर दिया गया? इस समझौते के तहत भारत इस पर क्या करता है? अपना अधिकार छोड़ दिया। इस समझौते के तहत भारत ने इस पे अपना अधिकार जो है छोड़ दिया। यहां से अपने अधिकार को उसने वापस कर लिया, अधिकार छोड़ दिया। ऐसा भारत ने क्यों किया? इससे क्या फायदा हो रहा था? इससे अगर भारत ने ऐसा किया तो भारत का क्या फायदा था? तो ओवरऑल भारत की एक नीति रही है कि भारत बहुत शांत प्रिय देश रहा है ना, शांत प्रिय देश रहा। तो इस नीति के पीछे भी उद्देश्य यही रहा कि यह अपने दक्षिण पड़ोसी जो देश है श्रीलंका, इसके साथ वो संबंध जो है एक शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता था। किसी प्रकार का कोई यहाँ पर नहीं चाहता था कि विवाद की स्थिति उत्पन्न हो, ओके। इसी शांतिपूर्ण समझौते के लिए दक्षिण पड़ोसी से क्या है, ताकि बेहतर एक संबंध बना रहे। इसके और भी एग्जांपल्स मैं आप लोगों को भी आगे बताऊंगी, लेकिन अभी वर्तमान में केवल श्रीलंका के मुद्दा को देखें। और दूसरा चीज ये रहा कि इसका कोई सामरिक महत्व भी नहीं था।
है ना। ऐसा नहीं कि इसका बहुत ज्यादा ऐसा सामरिक महत्व रहा जिसके कारण भी इसको ऐसा किया जाए, नहीं। तो ये जो रीजन रहे, तो बेसिकली इसके पीछे दो ही रीजन रहे, दो रीजन। अगर चलिए मैं इसका थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसको लिखने का। यहाँ पर दो रीजन आप दे सकते हैं बेसिकली कि क्यों भारत ने ऐसा किया, क्यों भारत ने इसको अपना अधिकार छोड़ दिया, इस पे से क्यों छोड़ दिया अगर पूछा जाए तो क्या हो सकता है। तो ताकि दक्षिण पड़ोसी देश के साथ क्या होगा, ताकि दक्षिण पड़ोसी, ताकि दक्षिण पड़ोसी से भारत के संबंध जो है वो बेहतर हो सके, ठीक है, बेहतर होंगे, ठीक है। दूसरा क्यों इसने ऐसा किया, दूसरा रीजन क्या था, इसका श्रीलंका कोई सामरिक महत्व नहीं था, ओके, इसका कोई सामरिक महत्व भी नहीं था, ये एक रीजन हो गया। और दूसरी चीज कि अगर देखा जाए तो हम यहां पर यह भी मेंशन कर सकते हैं कि जब सामरिक महत्व नहीं था और आपसी सौहार्द, यहां पर यह भी लिखा जा सकता है कि आपसी सौहार्द, ओके, आपसी सौहार्द बढ़ाने में, ये भी आप यहां पर लिख सकते हैं कि आपसी सौहार्द बढ़ाने में भी इसकी अहमियत जो है रही। आज के अब आपस में एक सौहार्द यानी कि अच्छा कह सकते हैं एक बेहतर रिलेशनशिप के लिए भी इसकी अहमियत जो है रही, इसलिए भारत ने बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है, हम तुम पर इससे इतना अधिकार छोड़ देते हैं, ये रहा। लेकिन इन सबों के बावजूद यहाँ पर क्या हुआ, जो आपका कच्चा तीवू है, यहाँ पर प्रत्येक साल एक कच्चा तीवू फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाता है, ओके। इन सब का ये फायदा देखा गया कि कच्चा तीवू एक फेस्टिवल, अब चूंकि संबंध अच्छे हैं तो कच्चा तीवू फेस्टिवल भी एक आयोजन किया जाता है, और इस फेस्टिवल में भारत और श्रीलंका, ओके, दोनों के मछुआरे जो है इसमें भाग लेते हैं, दोनों के मछुआरे इसमें भाग लेते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलता है, दोनों के मछुआरे अगर भाग ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों देशों के बीच में क्या है, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार है ना, एक अच्छा वातावरण है। आप देखेंगे इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि भारत जो है आईआईटी मद्रास की जो दूसरी यूनिवर्सिटी, मतलब दूसरा एक कैंपस, फर्स्ट तो आपका तंजानिया में है, दूसरा आपका श्रीलंका के कैंडी में स्थापित किया है। तो ये सारे एक हम कह सकते हैं एक प्लस पॉइंट है, एक अच्छा एक बेहतर संबंध है श्रीलंका के साथ, तो ये इसका एक बेनिफिट रहा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पुनः किस तरफ कि इसका विरोध किसने किया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पुनः उस मैप की तरफ, ठीक है, जिसमें इसका विरोध किया गया। अब जब ये समझौता हो गया तो इस समझौते का विरोध भी किया गया। क्यों ऐसा किया गया वो तो हम लोगों ने देख लिया, विरोध क्यों किया गया तो हम लोग थोड़ा उसे भी समझने का प्रयास करते हैं कि विरोध किसने किया और क्यों किया, उनके पीछे अपना क्या तर्क रहा। क्योंकि आपके एग्जाम में क्या करना है, आपको प्लस यानी पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों दिखाने, तो पॉजिटिव तो आपके ये सारे आएंगे, नेगेटिव में यानी विरोध क्या क्या रहा और किन लोगों ने किया, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, विरोध में सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्या क्षेत्र है, तमिलनाडु का, ओके, ये एरिया किसका है, तमिलनाडु का, ओके। नाउ विरोध की अगर विरोध की बात की जाए, ठीक है, विरोध की बात की जाए तो यहां पे आप देखेंगे ये है तमिलनाडु, ओके, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की सरकार का तर्क ये रहा कि यहाँ तमिलनाडु और इसकी जो सटे राज्य है, इनके मछुआरे अगर यहाँ पर ये नहीं होते तो यहाँ के मछुआरों का क्या होता, पूरा पूर्ण रूप से यहाँ पर अधिकार होता। अभी क्या हो रहा, अधिकारों में बंटवारा हो जा रहा है ना। लेकिन अगर ये नहीं होता तो यहाँ के तमिलनाडु और इसके सटे राज्यों का क्या होता, एक संपूर्ण रूप से यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ पे उनका प्रभुत्व होता, इनका यहाँ पर महत्व होता, इनके यहाँ पर अधिकार होते, ओके। इसलिए तमिलनाडु सरकार ने इसका विरोध किया कि नहीं, यह यहाँ के मछुआरों के साथ इनके अधिकारों का हनन हो रहा है, ये यहाँ पर तमिलनाडु गवर्नमेंट का कहना था। और इसी विरोध में तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने क्या किया, 91 में इसने क्या किया था, विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया था, किसके, कि हमें क्या चाहिए, यह द्वीप वापस चाहिए, है ना, यह द्वीप को वापस लेने के लिए 91 में इसका एक प्रस्ताव दिया गया, ठीक है। पुनः क्या हुआ, 2008 में जयललिता कौन थी, सीएम थी, ठीक है,
जयललिता सीएम, जब ये सीएम बनी 2008 में, इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के यानी केंद्र सरकार का फैसला था क्योंकि इंदिरा गांधी के समय में किया गया था, तो केंद्र सरकार के इस फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने चुनौती दिया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया। तो एक विरोध तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है तमिलनाडु के। ठीक है, नाउ दूसरा हो गया 91 विधानसभा में प्रस्ताव, पुनः 2008 में जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाला। तो ये सभी क्या हो गए, एक विरोध हो गए। अब इसके बाद विरोध में एक अटॉर्नी जनरल भी रहे, उन्होंने भी इसका विरोध किया। ओके, अटॉर्नी जनरल देख लेते हैं उनका नाम क्या था। अटॉर्नी जनरल एक थे आपके MC सीतलवाड़, MC सीतलवाड़। ओके, ये कौन थे, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। कब थे ये, इन 1960। ओके, 1960 के समय में तत्कालीन यही थे अटॉर्नी जनरल, इन्होंने भी इसका विरोध किया था। विरोध में इन्होंने क्या पक्ष रखा, विरोध के इनका पक्ष था कि ठीक है, अगर यह मामला स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किसके अधिकार में ये क्षेत्र आना चाहिए, अगर ये मामला स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया है, इन्हीं का तर्क दिया हुआ है, किसका, MC सीतलवाड़ का, कि अगर आपको ये क्लियर नहीं है, विरोध तो कर रहे हैं ये भी कि ये सही नहीं हो रहा है, ये भारत के क्षेत्र में आना चाहिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये मामला स्पष्ट नहीं हो रहा है, तथापि भारत के पास एक बहुत मजबूत एक कारण है इस पर अपना संप्रूव बनाने का, वो क्या है कि इन्होंने, इनके अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी ने, आप यहां पर एक स्थान देख रहे हैं रामनाथपुरम। ठीक है, रामनाथपुरम, यहां के राजा को क्या किया था, जमींदारी अधिकार दे दिया, जमींदारी अधिकार। तो इनका यही कहना था कि इस अधिकार से भी भारत के पास क्या है, एक संप्रभु अधिकार है, संप्रभु अधिकार, वो भी मजबूत एक अधिकार है जिस पर यह अपना दावा जो है, इस अधिकार के तहत इस पर अपना दावा कर सकता है। यह स्टेटमेंट किसका रहा, सीतलवाड़ का रहा। और दूसरा तर्क इन्होंने यह भी दिया कि मद्रास राज्य भी है ना, मद्रास राज्य भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर मद्रास भी कब से कब तक, मद्रास राज्य भी यहां पर करीब 1880, करीब 1875 से लेकर 1948 तक। ठीक है, 1875 से लेकर 1948 तक यह लगातार और निर्बाध रूप से, यानी बिना किसी रोक टोक के, लगातार और निर्बाध रूप से इसके अधिकार में यह रहा भी है। निर्बाध रूप से क्या रहा है, यह इस पर अधिकार रहा है, किस पर, तो यह कच्चातीवू द्वीप पर। तो ये स्टेटमेंट, ये तर्क किसका था, ये इन्होंने दिया, सीतलवाड़ ने दिया। क्लियर। नाउ अब बात आती है कि अगर हम डॉक्यूमेंट्स के भी जाते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी जाते हैं, दस्तावेजों को भी देखते हैं, तो दस्तावेजों के अनुसार भी, डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, अब ये तो सारे एक अलग तर्क हो गए, हम लोग अभी विरोध की बात कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो जो विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव, ओके, क्या नाम है उनका, चलिए हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, उनका क्या नाम है, विदेश मंत्रालय के, चलिए मैं इसको थोड़ा सा हटा दे रही हूं, ओके, हाँ, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव, नाम क्या है उनका, कृष्णा राव, कृष्णा राव। ओके, इन्होंने भी 1960 में इन्होंने भी एक तर्क दिया, लिखा, तर्क क्या दिया, लिखा, विदेश मंत्रालय के साथ इन्होंने भी लिखा था कि भारत के पास यह एक अच्छा उदाहरण है, सारे डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए, कि भारत के पास क्या है, एक अच्छा, भारत के पास, ये इनका लिखा हुआ है, भारत के पास अच्छा कानूनी मामला है। ठीक है, अच्छा कानूनी मामला है, और कानूनी मामला क्या है, मछली पकड़ने के अधिकार। सभी डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए, जैसे मैंने अभी जितने विरोध के पॉइंट्स बताए हैं आपको, 1960 के टाइम पे MC सीतलवाड़ का रिकॉर्ड अगर तर्क वगैरह देखें, सभी को देखते हुए बोला कि इसके पास तो एक अच्छा कानूनी मामला है, मछली पकड़ने के अधिकार के लिए, मछली पकड़ने के अधिकार, ठीक है, इस अधिकार के लिए क्या किया जा सकता है, इसका लाभ
उठाया जा सकता है। ठीक है, मछली पकड़ने के अधिकार के लिए इसका लाभ जो है वह उठाया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट रहा, किसका रहा? कृष्णा राव का, जो कौन थे? यह संयुक्त सचिव थे विदेश मंत्रालय के। क्लियर? तो ये ओवरऑल यहां पर ये मुद्दा रहा। अब बात आती है कि इस प्रकार से ये तो अभी चर्चा का विषय बना रहा कि उस समय में सरकार ने ऐसा क्यों किया। तो होता यह है कि कभी कभी हमारी तत्कालीन परिस्थिति की मांग होती है। इसी प्रकार से अगर हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे, ये तो रहा कि यहाँ के मतलब अगर हम मैप पर आते हैं, अगर आप देखें तो ये मुद्दा कहाँ का है? ये मुद्दा है इसे लेकर के भारत और श्रीलंका के बीच में। अगर हम अनदर एग्जाम्पल्स की तरफ मूव ऑन करते हैं तो भारत बांग्लादेश को लेकर के देखेंगे, भारत पाकिस्तान को लेकर देखेंगे, भारत भूटान को लेकर के देखेंगे, भारत नेपाल के मध्य में भी आपको इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो हैं वहां पर भी आपको जमीनी विवाद का मामला दिखाई देगा। और भारत ने भी वहां पर कुछ एरियाज वहां उन्होंने बांग्लादेश को दे दिया, कुछ पाकिस्तान के साथ भी विवाद रहा, उसको भी समाप्त किया गया। चलिए कुछ थोड़ा बहुत हम लोग उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। हालांकि वो हमारे चर्चा में हम लोगों ने यहाँ किया है, तो चलिए थोड़ा बहुत उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए नाउ एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हालांकि यहाँ कोई मैपिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए देख लेते हैं। हम लोग इस पर आते हैं। ओके, नाउ सपोज ये रहा आपका भारत और ये रहा आपका भारत और ये रहा आपका बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश। नाउ इन 2014, ठीक है, 2014 में क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र न्यायाधिकरण, ठीक है, इसको केवल समझने का प्रयास कीजिएगा। कुछ पॉइंट्स है जो बस मैं लिख रही हूं। इन 2014 संयुक्त राष्ट्र न्यायाधिकरण ने क्या किया था? बांग्लादेश में यहां पर क्या किया? करीब 25,000 स्क्वायर किलोमीटर इन्होंने दावा किया। ठीक है, न्यायाधिकरण ने क्या किया? बांग्लादेश में इतना, एक्चुअली बांग्लादेशी ने बोला इतने स्क्वायर किलोमीटर का इन्होंने क्या किया था? जो समुद्री दावा किया था, समुद्री दावा इतने स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है, समुद्री दावा किया किसने? बांग्लादेशी ने। तो इस न्यायाधिकरण ने क्या किया? इनमें से करीब कितना किलोमीटर? 19,000 स्क्वायर किलोमीटर किसको दे दिया? बांग्लादेश को दे दिया। ठीक है, बांग्लादेश को दे दिया। लेकिन यहां पर भी आप देखेंगे कि भारत ने किसी भी प्रकार का, यानी इसने किसी भी प्रकार का विरोध जो है वह नहीं किया। भारत ने यहां भी इसका कोई विरोध नहीं किया। ठीक है, इसको भी स्वीकार कर लिया बिना किसी विरोध के। इसको भी ठीक है, चलो इतना अगर दे दिया गया तो इसको भी इसने स्वीकार कर लिया, क्योंकि ये क्या है कि आपसी संबंधों को क्या करना है? बेहतर बनाना है। ओवरऑल क्या है कि यहाँ पर भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या करना है? आपसी संबंधों को ज्यादा ये क्या करते हैं? बेहतर बनाना है, और आपसी इस संबंध को भी अहमियत जो है अधिक देते हैं। इसी के कारण यहाँ पर क्या कर दिया गया कि इस न्यायाधिकरण के फैसले को बोला ले जाओ, कोई बात नहीं है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। ओके, इसी प्रकार से हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर द एग्जाम्पल पाकिस्तान का ले लेते हैं। अब इंडिया यहाँ हो गया, चलो मान लो पाकिस्तान हमारा यहाँ हो गया। ठीक है, पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेते हैं, अनदर एग्जाम्पल पाकिस्तान का लेते हैं। पाकिस्तान के साथ क्या मुद्दा था? कच्छ के रण को विवाद रहा, कच्छ के रण को लेकर। ठीक है, कच्छ के रण को लेकर विवाद रहा। 1965 में क्या होता है? ताशकंद समझौता होता है। ताशकंद समझौता कब होता है? यह 1965 में ताशकंद समझौता। और भारत पाकिस्तान युद्ध कब का है? 1965 का है, जिसमें पाकिस्तान पराजय भी हो जाता है। एंड इन 1969 में आफ्टर ताशकंद समझौता, यह जो कच्छ का रण है, क्योंकि सैनिकों को वापस बुला भी लिया जाता है, तो यह कच्छ का जो विवाद है यह क्या होता है? 1960 में क्या होता है? समाप्त हो जाता है। कच्छ का विवाद भी, यह भी समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से भारत पाकिस्तान हो गया। अगर हम भारत भूटान को लेकर के देखेंगे, भारत भूटान, सपोज ये हो गया भूटान। ठीक है, नाउ भूटान के साथ अगर देखा जाए तो कुछ एग्जांपल्स, जैसे सपोज मैं यहीं पर मेंशन कर दे रही हूँ। ठीक है, भूटान को लेकर के अगर देखा जाए तो चलिए यहाँ लिख दे रही हूँ।
भूटान के साथ क्या रहा उसे भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं, बस एक एक पॉइंट्स में हम लोग यहाँ इसे देखते हुए चलेंगे। चलिए, ठीक है। नाउ अगर आप देखा जाए भूटान भूटान के साथ क्या रहा, ठीक है। भूटान 1947 में क्या होता है, भारत आजाद हो जाता है, ठीक है। आजादी, जब भारत के आजाद होने के बाद भूटान को भी 47 के बाद भूटान को भी कैसा दर्जा दिया गया है, एक संप्रभु देश का दर्जा, संप्रभु देश, इसको दर्जा जो है दे दिया गया भूटान को, ओके। और भूटान का एक क्षेत्र था आपका देओ थांग, ओके, इसका नाम याद रखिएगा, देओ थांग। ये भूटान को करीब देओथांग सहित कितना किलोमीटर का क्षेत्र दिया गया, 82 स्क्वायर किलोमीटर, ओके, 82 स्क्वायर मीटर, जिसको बोला गया द्वार। क्या बोला गया, द्वार। द्वार का मतलब होता है पूर्वोत्तर भारत प्लस दक्षिण भूटान, ओके, के इलाके, दक्षिण भूटान के इलाके, इसको क्या कर दिया गया, इसको क्या कर दिया गया, वापस लौटा दिया गया, किसको, भूटान को दे दिया गया। यह वाला क्षेत्र आजादी के बाद 1947 में देश आजाद होता है, संप्रभु देश का दर्जा दिया, और देओथांग अगर बोला जाए तो देओथांग के सहित, यहाँ पे एक वर्ड लिख लीजिए तो ज्यादा सही रहेगा, देओथांग सहित 82 स्क्वायर किलोमीटर का ये द्वार वाला क्षेत्र को क्या कर दिया गया, इसको वापस लौटा दिया गया, जिसे अंग्रेजों ने क्या किया था, उससे हड़प लिया था, ओके। इस क्षेत्र को क्या किया था, अंग्रेजों ने हड़प लिया था, लेकिन इसको वापस लौटा दिया गया जब इसको दर्जा दिया गया संप्रभु देश का। अंग्रेजों ने क्या किया था, हड़प लिया था इस क्षेत्र को, ठीक है, वापस कर दिया गया, ओके, इसे वापस कर दिया गया, क्लियर। नाउ अब दूसरा अब दूसरा अगर हम देखा जाए यहाँ पर, तो एक और आप यहाँ पे कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल आप भारत नेपाल का भी ले सकते हैं, ठीक है, भारत नेपाल का एग्जाम्पल भी, भारत नेपाल, यानी चलिए यहाँ पर ही नेपाल को सोच ले कि नेपाल भारत का यहाँ मान ले, ठीक है, चलिए हम लोग मान लेते हैं नेपाल यहाँ है, तो नेपाल के साथ क्या मुद्दा चल रहा है उसे भी देख लेते हैं, नेपाल को लेकर के नेपाल के साथ भी देख लेते हैं। ठीक है, नेपाल वाले मुद्दे पे भी आते हैं, देखते हैं कि क्या है मुद्दा वहां। नाउ नेपाल, इसके साथ क्या की गई थी, सुगौली की संधि, आप लोगों ने सभी ने इतिहास में पढ़ा है सुगौली की संधि, है ना। और इस सुगौली की संधि के तहत, इस सुगौली की संधि के तहत क्या हुआ था, भारत अपनी सीमा का जो है दावा करता रहा। सुगौली की संधि हो गई, भारत अपनी सीमा का दावा करता रहा। एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ था, जो सुगौली की संधि थी, इसको ब्रिटिश सरकार ने नेपाल के राजा के साथ किया था, ओके। ब्रिटिश सरकार जो थी इसको नेपाल के राजा के साथ की थी, ब्रिटिश सरकार नेपाल के राजा के साथ, ओके। कब, 1814 से 16 के दौरान किया गया था। और यहाँ पर क्या कर रहा है, इस क्षेत्र में दावा कौन कर रहा है, तो भारत अपना दावा कर रहा है। अब चूंकि कुछ एरियाज जो नेपाल के किस्में आ गए हैं, तो यह पराधीन भारत में आ गया, हालांकि इसको भी लेकर के मुद्दा चल रहा है अभी, इसका कुछ किस्में आ गया, इस संधि के तहत नेपाल का कुछ मैदानी इलाका किसमें आ गया, तो पराधीन भारत में आ गया, सुगौली की संधि के तहत, ठीक है। नेपाल का मैदानी इलाका हम कह सकते हैं, नेपाल का मैदानी इलाका किसमें आया, पराधीन भारत के पास, ओके। अब नेपाल क्या कर रहा है, जब इस क्षेत्र में आ गया है, नेपाल इस पर अपना दावा कर रहा है, पराधीन भारत में आया तो नेपाल इस पर अपना दावा करता है, ठीक है। और इसे क्या बोला गया, जो क्षेत्र आ गया उसको ग्रेटर नेपाल का नाम दिया गया, क्या बोला गया, इसको ग्रेटर नेपाल का नाम दिया गया, ग्रेटर नेपाल, ओके, ग्रेटर नेपाल का इसको नाम दिया गया। बताता है कि इसका हिस्सा, फिलहाल इसके निपटारे का भी प्रयास जो है
किया जा रहा है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल आप और देख ले, वह है आपका न्यू मोर द्वीप का। किसका है? तो वह है आपका न्यू मोर द्वीप। इसको लेकर के भी विवाद था, ठीक है। न्यू मोर द्वीप देख लेते हैं क्या रहा है विवाद इसको लेकर के। सबसे ज्यादा हालांकि विवाद का जो विषय बना रहा वह आपका रहा न्यू मोर द्वीप को। चले देख लेते हैं न्यू मोर द्वीप क्या है। बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा रहा, हालांकि पाकिस्तान के साथ तो चल ही रहा है, वो एक अलग घटना हो गई। लेकिन जो एरियाज हम लोग दे देते हैं या जमीनी विवाद का जो मुद्दा रहता है जिसको सुलझाया जाता है, तो उसको लेकर के एक अलग है। भारत पाकिस्तान का बॉर्डर की जो स्टोरी है उसको हम यहाँ पे में नहीं ला सकते हैं, तो वो एक अलग स्टोरी हो जाती है। ओके नाउ इसी प्रकार के एग्जाम्पल और क्या है, न्यू मोर द्वीप। न्यू मोर द्वीप ये किस क्षेत्र में आता है? तो इस पे भारत भी और बांग्लादेश, ओके, इस पे भारत और बांग्लादेश दोनों इस पर क्या करता है, दोनों दावा करते हैं इस द्वीप पर। लेकिन ये चर्चा में था, बट होता क्या है कि बंगाल की खाड़ी का यह द्वीप है। किसका है यह? बंगाल की खाड़ी का, है ना। बंगाल की खाड़ी का द्वीप क्या होता है, ये समुद्र में समा गया तो किस्सा क्या हो गया, वहीं समाप्त हो गया। ये फाइनली क्या हो गया, ये द्वीप जो है आपका समुद्र में समा गया, ठीक है, समुद्र में समा गया, तो किस्सा इसका वहीं समाप्त हो गया। अदरवाइज ये भी एक मुद्दा बना था, लेकिन समा गया तो फिर मुद्दा समाप्त हो गया, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि परिस्थिति बस भी एक ऐसा रीजन है कि ठीक है सामरिक कोई मत हमने देखा, परिस्थिति बस भी ऐसा कभी कभी करना पड़ता है कि बांग्लादेश अपना बोल रहा है कि हमारा इतना इनक्लेव है ना आप। और इन सबों का कंक्लूजन क्या है, इन सबों के अगर हम कंक्लूजन पे आते हैं तो यही है कि पड़ोसी देशों के साथ सौहार्द बनाए रखने के लिए, है ना, या हम कह सकते हैं कि एक अच्छा संबंध बनाए रखने के लिए जमीनी विवादों को, इस जो समस्या है जमीनी विवादों को लेकर के, इसको क्या कह सकते हैं कि इसको हल कर लेना या इसका समाधान कर लेना ही क्या है, एक हम कह सकते हैं कि सबसे बेहतर उपाय है ना। जमीनी विवादों की जो समस्या है, यानी हम उसको पड़ोसी देशों के साथ सौहार्द को बढ़ाने के लिए जमीनों का अदला बदली जो है लगातार वह की जाती रही है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ओके, कंक्लूजन क्या आएगा इसका कि कभी कभी परिस्थिति बस भी ऐसा करना पड़ता है, जैसे हमने बांग्लादेश के साथ देख लिया। ओके नाउ, और उसका ओवरऑल मकसद क्या है, आपसी विवाद को खत्म करना। तो हम कंक्लूजन में क्या मेंशन करेंगे कि आपसी विवाद को खत्म करना इसी उद्देश्य से किया जाता है। दूसरा है सौहार्दपूर्ण जो वातावरण या संबंधों को बढ़ाने के लिए भी जमीन की अदला बदली जो है, या कह सकते हैं कि जमीन की अदला बदली की जाती रही है, ये भी हम दे सकते हैं। ओके, तो ये रहा आपका ओवरऑल मुद्दा, आपका क्या रहा, यह कच्चा तीवू द्वीप को लेकर के। ओके चलिए, अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई कुछ भी अगर लगे कि डाउट है या कुछ और समझना है इस टॉपिक से रिलेवेंट, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर टुमारो मॉर्निंग लाइव क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।